परिणीति चोपड़ा ने अभिनय को छोड़कर सिंगिंग को फुल टाइम अपना लिया है, लेकिन बॉलीवुड में यह नया नहीं जब अभिनेत्री सिंगिंग की तरफ आकर्षित होती हैं। हर दौर हर दशक में ढेर सारी अभिनेत्रियों ने कहीं ना कहीं गायिका बनने की कोशिश की, किसी ने फुल टाइम तो किसी ने एज अ एमेच्योर। तो आज हम बात करते हैं कुछ ऐसी अभिनेत्रियों के बारे में जो सिंगिंग में भी अच्छी रही और अभिनय में भी। वैसे हिंदी फिल्म इंडस्ट्री के इतिहास की बात करें तो 1930 से लेकर 1950 तक अभिनेत्री बनने के लिए सिंगिंग जानना बहुत ही ज़रूरी होता था और इसकी शुरुआत कुछ ऐसी अभिनेत्रियों ने की जो अच्छी गायिका होने के साथ साथ अच्छी अभिनेत्री भी थी। तो आइए डालते हैं नज़र कौन थी ऐसी सिंगिंग स्टार्स और अभिनेत्री जो गायकी और अभिनय दोनों में पारंगत थी। 1930 में नूरजहां, जिन्हें मलिकाए तरन्नुम कहा जाता था, उन्होंने एक ऐसी शुरुआत की जहां वो गाना भी गाती थी और अभिनय भी करती थी। नूरजहां को मलिकाए तरन्नुम का खिताब इसीलिए मिला था क्योंकि उनकी आवाज़ में वो कशिश थी। कहा जाता है कि नूरजहां अगर आगे तक भारत में रहती तो शायद लता मंगेशकर इतनी आगे नहीं बढ़ पाती। 1947 में भारत और पाकिस्तान के विभाजन के बाद नूरजहां भारत छोड़कर पाकिस्तान चली गई और वहां की मलिकाए तरन्नुम बन गई, लेकिन आज भी उनके गाने सदाबहार हैं। नूरजहां पहली ऐसी अभिनेत्री थी जो अच्छी अभिनेत्री होने के साथ साथ अच्छी गायिका थी। उनका गाना दुनिया मेरी जवां है, आवाज़ दे कहाँ है आज भी सबके दिलों में गूंजता है। इसके बाद आया टॉकीज का दौर, लेकिन इसी दौर में आई एक ऐसी अभिनेत्री जिन्होंने 300 से भी ज़्यादा गाने गाए और 70 से भी ज़्यादा फिल्मों में काम किया। यह अभिनेत्री थी सुरैया। कहा जाता है कि पंडित नेहरू यानी भारत के पहले प्रधानमंत्री भी सुरैया के फैन थे। सुरैया ने ढेर सारी फिल्मों में काम किया और ढेर सारे गाने गाए और आज भी इनके गाने एवरग्रीन हैं। इसके बाद की आई हुई अभिनेत्री चाहे मधुबाला हो, नूतन हो या फिर हो नरगिस, ये सभी गायकी भी जानती थी क्योंकि उस जमाने में यह अनिवार्य होता था कि अभिनेत्री को गाना गाना आना चाहिए। लेकिन उसके बाद प्लेबैक का दौर आया। लता मंगेशकर, आशा भोसले और इन सब ने प्लेबैक सिंगिंग का एक नया दौर शुरू किया, लेकिन इसके बीच में भी ज्यादातर अभिनेत्री कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ गाने गाती रहती थी। और इस वक्त आई एक ऐसी अभिनेत्री जो ना सिर्फ बेहद खूबसूरत थी बल्कि इनकी आवाज़ में भी एक अलग कशिश थी। इस अभिनेत्री का नाम था सुलक्षणा पंडित। सुलक्षणा पंडित ने ढेर सारी फिल्मों में काम किया और उसके साथ ढेर सारे गाने भी गाए। भाई वो बचपन से ही गाना गाती थी और पंडित परिवार, जिनमें शामिल थे मशहूर संगीतकार जोड़ी जतिन ललित और अभिनेत्री विजेता पंडित, ये सब इनके भाई बहन थे। चूंकि वो म्यूजिकल परिवार से आती थी और अच्छी खूबसूरत दिखती थी और अभिनय भी जानती थी, इसलिए उन्हें सिंगिंग और एक्टिंग दोनों में ही ढेर सारा काम किया। 90 के दशक की बात करें तो एक ऐसी अभिनेत्री आई थी जिन्होंने एक्टिंग भी की और सिंगिंग भी। इस अभिनेत्री का नाम था सुचित्रा कृष्णमूर्ति। इन्होंने ढेर सारे पॉप एल्बम्स किए और फिल्मों में भी काम किया। शाहरुख खान की फिल्म कभी हाँ कभी ना इनकी चर्चित फिल्म थी। श्रीदेवी, माधुरी दीक्षित, मीनाक्षी शेषाद्री से लेकर हेमा मालिनी, जयप्रदा, कहीं ना कहीं इन सभी ने फिल्मी पर्दे पर गाने गाए। इस दशक में अभिनेत्रियों का गाना गाना जरा कम हो गया था, लेकिन जब भी मौका मिलता था कोई ना कोई अभिनेत्री गाना गाती रहती थी। इसके बाद इसी दौरान आई पद्मिनी जो लता मंगेशकर के परिवार से थी, लेकिन गायिका के रूप में उन्होंने कोई कमाल नहीं दिखाया, लेकिन अच्छी अभिनेत्री के रूप में वो जानी जाती हैं। इन्हीं के परिवार से आई हैं श्रद्धा कपूर जो पद्मिनी की बहन की बेटी हैं। और श्रद्धा कपूर भी आज के दौर की एक ऐसी अभिनेत्री हैं जो अच्छा गाना गाती हैं और अभिनय भी करती हैं। और इसी दौर में आई थी प्रियंका चोपड़ा, जिन्हें गाने का बहुत शौक था, यहाँ तक कि उन्होंने गाने की विधिवत ट्रेनिंग भी ली। प्रियंका चोपड़ा ने फिल्मों में तो गाने गाए लेकिन अपने सिंगल एल्बम भी निकाले। इसके बाद प्रियंका की बहन आई परिणीति चोपड़ा, जिन्होंने एक आध फिल्मों में गाने गाए और इनके गाने काफी पसंद किए गए। लेकिन अब परिणीति चोपड़ा ने फैसला कर लिया है कि वो सिंगिंग में ही करियर बनाएंगी। श्रद्धा कपूर को जब भी मौका मिलता है वो गाना गाती हैं और इसी कड़ी में आजकल के दौर की एक ऐसी अभिनेत्री हैं जो बतौर सिंगर आई थी लेकिन अभिनेत्री बन गई। इस अभिनेत्री का नाम है तारा सुतारिया। तारा सुतारिया ने ढेर सारी फिल्मों में काम किया, इनकी ग्लैमरस इमेज है, लेकिन वो एक अच्छी सिंगर भी हैं। कौन जाने तारा सुतारिया भी कल को अभिनय के साथ साथ सिंगिंग में बराबरी करे और बॉलीवुड के उस इतिहास को कायम रखे जहां अभिनेत्रियों को गाना गाना आना जरूरी होता था। जो भी हो, ये सभी एक कला का माध्यम है, चाहे एक्टिंग हो या फिर हो सिंगिंग। उम्मीद है कि शादी के बाद परिणीति चोपड़ा का ये कदम और अभिनेत्रियों के लिए रास्ते खोल दे।